हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। अनकही कहानियां ये नेटफ्लिक्स की नई एंथोलॉजी फिल्म का नाम है। 1 घंटे 50 मिनट की इस फिल्म में कुल 3 कहानियां हैं जो कि मुंबई शहर में स्थापित हैं और प्यार से लेकर धोखे और अकेलेपन की थीम्स को एक्सप्लोर करती हैं। एंथोलॉजी फिल्मों को लेकर पिछले कई सालों से नेटफ्लिक्स का रिकॉर्ड अच्छा खासा खराब रहा है। हमने नेटफ्लिक्स पर कई ऐसी एंथोलॉजी फिल्में और सीरीज देख ली हैं जो संपूर्णता में निराश करती हैं और उनकी केवल 1 या 2 कहानियां ही या तो सेविंग ग्रेस साबित होती हैं या फिर एकदम कमाल साबित होती हैं। अनकही कहानियों के साथ भी ठीक यही दिक्कत है। इसकी एक कहानी तो बेहद उम्दा है, लेकिन बाकी दोनों कहानियां साधारण और औसत ठीक ठाक के बीच झूलती रहती हैं। साकेत चौधरी की कहानी इस एंथोलॉजी फिल्म का सबसे कमजोर सेगमेंट है और अश्विनी अय्यर तिवारी के सेगमेंट की तरह ही पूरी तरह ओरिजिनल भी नहीं है। इस कहानी में 2 अजनबी आपस में मिलते हैं इसलिए कि इन दोनों के जोड़ीदारों का आपस में अफेयर चल रहा होता है। ये प्रेमाइस कालजयी फिल्म इन द मूड फॉर लव से प्रेरित है, जिसमें एक आदमी और औरत की मुलाकातें होती हैं क्योंकि उनके जोड़ीदारों का अफेयर चल रहा है, लेकिन मिलते मिलते दोनों आपस में ही मोहब्बत करने लगते हैं। निर्देशक साकेत चौधरी इस कालजयी कहानी को नए अंदाज में कहने की कोशिश करते हैं और उनकी कहानी के नायक और नायिका यानी कि कुणाल कपूर और जोया हुसैन उस जगह पर मिलते हैं जहां उनके जोड़ीदारों का अफेयर शुरू हुआ था और फिर वहां उस अफेयर को डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ढेर सारे संवादों और सब कुछ हम दर्शकों को बोलकर बता देने के बावजूद इस सेगमेंट का ट्रीटमेंट सतही बना रहता है। सेगमेंट खत्म हो जाता है और आप कहानी से कोई जुड़ाव महसूस ही नहीं कर पाते हैं। रिश्तों को लेकर भी ये अजीब सी बयानबाजी करती है जो कि ना तो रियलिस्टिक है और ना ही प्रोग्रेसिव है। इस सेगमेंट को आप सिर्फ इसलिए देख पाएंगे क्योंकि इसमें कुणाल कपूर और जोया हुसैन ने पावरफुल अभिनय किया है। सतही और अनकन्विंसिंग स्क्रिप्ट पर इनका ही अभिनय पैबंद लगाने की कोशिश करता है। दूसरी कहानी का निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया है। इसका नायक काम की तलाश में गांव से मुंबई माइग्रेट होता है और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक पुतले यानी कि एक मैनिक्विन से प्यार कर बैठता है। हो सकता है कि ट्रेलर देखकर आपको ये आइडिया काफी पाथ ब्रेकिंग मालूम हो रहा हो, लेकिन इंसानों के मैनिक्विन के प्यार में पड़ने का प्रेमाइस काफी पुराना है और कई विदेशी फिल्मों में इस्तेमाल हो चुका है। इन फिल्मों में सबसे चर्चित है 2007 में आई लार्स एंड द रियल गर्ल, जिसमें रायन गॉसलिंग का मानसिक रूप से बीमार किरदार एक सेक्स डॉल के प्यार में पड़ जाता है और उस मैनिक्विन को घर लाकर अपनी गर्लफ्रेंड की तरह पूरे शहर से मिलवाता है। अश्विनी अय्यर तिवारी का सेगमेंट भी ऊपरी तौर पर लार्स एंड द रियल गर्ल की ही कहानी कहता है, बस उसका परिवेश बदलकर उसे अलग ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है। यह फिल्म देखने लायक जरूर है क्योंकि भावनात्मक रूप से मजबूत है और अकेलेपन पर एक शऊर वाली सोशल कमेंट्री करती है, खासकर अपने क्लाइमैक्स में, जो कि आपको शर्तिया इमोशनल कर जाएगा। लेकिन अश्विनी अय्यर तिवारी का साधारण निर्देशन इस टैबू सब्जेक्ट को गहरे उतरकर एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करता है। हर चीज आपको बोलकर बताई जाती है, लगातार बैकग्राउंड स्कोर बजाया जाता है, लेकिन फिर भी कभी यह नहीं बताया जाता कि एक आदमी को आखिर एक पुतले से प्यार कैसे हो गया। आप इंग्लिश फिल्म हर याद कीजिए, किस खूबसूरती के साथ उसमें नायक को फीमेल आवाज वाले कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्यार में पड़ते हुए दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ तो पूरा मामला सुपरफिशियल ही चलता रहता है और कहानी कभी भी खास कन्विंसिंग नहीं हो पाती है। अभिषेक बनर्जी जरूर अच्छा काम करते हैं और उनके किरदार के अकेलेपन को उनके अभिनय में महसूस किया जा सकता है। याद कीजिए देवाशीष मखीजा की अज्जी में भी अभिषेक बनर्जी एक मैनिक्विन के साथ नजर आए थे, लेकिन वहां एक साइको के रोल में थे और यहाँ एक प्रेमी के रोल में। ऐसा प्रेमी जो कि मानसिक रूप से बीमार नजर आता है, लेकिन फिर भी ये फिल्म इस मेंटल इलनेस पर बात नहीं करती है, बल्कि एक तरह से उसे ग्लोरीफाई ही करती है। ये भी इस सेगमेंट की एक बड़ी कमी है। आखिरी सेगमेंट अभिषेक चौबे का है, जो इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ कहानी, सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सिनेमा हमारी नजर करते हैं। अभिषेक चौबे रे सीरीज की अपनी ब्रिलियंट फिल्म हंगामा है क्यों बरपा में भी दिखा चुके हैं कि 1 घंटे से कम अवधि की फिल्मों में भी आप कितना कुछ नया और अकल्पनीय कर सकते हैं।
यहाँ भी उसी तर्ज पर वे केवल 30-35 मिनट का समय लेकर एक गजब की लेयर्ड कहानी दिखाते हैं, जो दिखाती कुछ है होती कुछ और है। गरीबी और अकेलेपन से जूझ रहे दो युवा 80 के दशक के सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर में मिलते हैं और प्रेम कहानी की टेक लेकर चौबे साहब लव स्टोरीज से जुड़े कई क्लीशेज को सर के बल पलट कर रख देते हैं। हमें हर चीज को जेंडर के लेंस से देखने की आदत है और हमारी इस कमी का फायदा उठाकर अभिषेक चौबे एक ऐसी शांत, कम बोलने वाली और मेडिटेटिव फिल्म हमारी नजर करते हैं जो बेड़ियों से आजाद होने की बात करती है और बेहद खूबसूरत अंदाज में करती है। और इस खुरदुरी खूबसूरती को रिंकू राजगुरु और दिलजाद हिवाले ने इतनी प्रवीणता के साथ पर्दे पर उतारा है कि बड़े बड़े अभिनेता इन युवा एक्टरों के आगे छोटे लगने लगते हैं। इस सेगमेंट को देखकर ही आपको ये भी अंदाजा होगा कि अनकही कहानियां की बाकी दोनों फिल्में क्राफ्ट के स्तर पर कितनी कमतर हैं और कैसे इस फिल्म ने बेहद कम संवादों और कम से कम बैकग्राउंड स्कोर का उपयोग कर केवल शानदार विजुअल्स के माध्यम से ऐसी उम्दा कहानी कह दी है जो बाकी की दोनों फिल्में लगातार बोलते रहने के बावजूद कह नहीं पाई हैं। समय निकालकर अनकही कहानियां में अभिषेक चौबे का सेगमेंट जरूर देखिएगा। वे एक विलक्षण फिल्मकार हैं और इस बार भी आपको कतई निराश नहीं करेंगे। नेटफ्लिक्स को जल्द ही उनके साथ या तो एक पूरी फीचर फिल्म या फिर वेब सीरीज बनानी ही चाहिए। चलते चलते मैं आपको एक विदेशी एंथोलॉजी फिल्म भी रेकमेंड करना चाहता हूँ जो दुनिया भर की सारी एंथोलॉजी फिल्मों की बाप है। नाम है वाइल्ड टेल्स, जो कि 2014 में रिलीज हुई अर्जेंटीना की एक फिल्म है। 6 कहानियां दिखाने वाली ये फिल्म वायलेंस और रिवेंज की थीम्स पर आधारित है और एक से बढ़कर एक शानदार कहानियां हमारी नजर करती है। अगर नहीं देखी है तो Amazon प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को जरूर देखिएगा। यह आपको बताएगी कि 20-22 मिनट की अवधि भी शानदार और हिलाकर रख देने वाली कहानियां कहने के लिए काफी होती है। शुक्रिया।